नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ की इकाई 11 वाणिज्य गणित के अभ्यास 11A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन रुपए 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन रुपए 2500 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। तो देखिए, इस प्रश्न को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर और दूसरा साधारण ब्याज के आधार पर। तो इस प्रश्न को हम दोनों विधियों से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहां सबसे पहले 2 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है, ठीक है, बराबर 2400 रुपए, और 3 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है बराबर 2520 रुपए, ठीक है। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में पिछले वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष का मूलधन होता है। जैसे यहाँ 2 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है तो यह तीसरे वर्ष का मूलधन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर 2400 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार यह तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन है यह चौथे वर्ष का मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमें तीसरे वर्ष का मूलधन और मिश्र धन दोनों प्राप्त है। तो हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं ए बराबर अमाउंट, जो कि मिश्र धन होता है, पी इंटू मूलधन 1 प्लस आर दर बटा 100 पावर एन, ठीक है। एन हमारा समय है। अब देखिए, यह दोनों तीसरे वर्ष का है, इसलिए यहाँ हमारा जो समय होगा वह 1 वर्ष होगा। आर हमें ज्ञात करना है, पी जो होगा वह 2400 होगा, और ए अमाउंट जो है मिश्रधन 2520 है। तो इस सूत्र के अनुसार हम लिख सकते हैं 2520 बराबर 2400 इंटू 1 प्लस आर हमें ज्ञात करना है बाई 100। अब एन 1 वर्ष है, इसलिए हम इसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब 2400 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा 2520 बटा 2400 बराबर 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। अब प्लस 1 बराबर किधर आएगा तो यह हो जाएगा 2520 बटा 2400 माइनस 1 बराबर आर बटा 100, ठीक है। अब हम इसे घटाएंगे तो हमारा एलसीएम जो होगा वह 2400 होगा, और ये हो जाएगा 2520 माइनस 2400 बराबर आर बटा 100, ठीक है। अब इसे घटाएंगे तो ये होगा 120 बटा 2400। अब देखिए, यहाँ 100 हर में है तो यहाँ हम इसे अंश में गुना कर लेंगे, ठीक है, बराबर आर। अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 24 के पहाड़ा में 120 5 बार में आता है तो यह हो जाएगा 5 बराबर आर, या आर बराबर 5। अब दर हमारा हमेशा प्रतिशत में होता है तो लिखेंगे आर बराबर 5%, ठीक है। और इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा, ठीक है। यह तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर किया। अब इसे हम साधारण ब्याज के सूत्र पर किस प्रकार हल कर सकते हैं उसे भी देखेंगे। तो देखिए, यहां भी हमारा दूसरे वर्ष का मिश्र धन दिया गया है 2400 रुपए, और तीसरे वर्ष का मिश्र धन दिया गया है 2520 रुपए, ठीक है। और हम यह जानते हैं कि दूसरे वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष का मूलधन होगा। तो तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर 2400 रुपए। अब देखिए, 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। यदि समय 1 वर्ष हो और ब्याज की दर समान हो तो 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये हो जाएगा 2520 माइनस 2000
400। यह तीसरे वर्ष का मूलधन है और यह तीसरे वर्ष का मिश्रधन है। इस प्रकार ब्याज हमें 120 रुपए प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि साधारण ब्याज पर भी 120 ही होगा और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी 120 ही होगा, ठीक है। अब साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। अब देखिए ब्याज हमें यहाँ प्राप्त है 120 बराबर मूलधन प्राप्त है 2400 गुना समय 1 और दर हमें ज्ञात करना है तो हम उसे आर के रूप में लिखेंगे बटा 100। अब इसे हम लिख सकते हैं 120 गुना, अब 100 हर में है तो यहाँ अंश में आ जाएगा बटा, अब इसे हम हर में लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा 2400 बराबर आर। अब इसे हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 24 से 120 में 5 बार में भाग करेंगे और इस प्रकार आर बराबर 5% आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर 20 सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यह था कि आपको यह समझ में आ जाए कि ब्याज की दर समान है और पहले वर्ष या एक वर्ष के लिए अगर हमें साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। अब देखिए यहाँ हमें जो ब्याज दिया गया है वह 8% वार्षिक दिया गया है, इसका मतलब कि यह एक वर्ष का ब्याज 8% है। तो हम यह लिख सकते हैं ब्याज की दर बराबर 8% वार्षिक। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में 8% की दर से ब्याज लिया जा रहा है, परंतु प्रश्न में यह कहा गया है कि रूपांतरण का सही क्रम, मतलब ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो इसका रूपांतरण कैसे होगा। तो देखिए इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका एक नियम के अनुसार, जैसे एक वर्ष बराबर 12 माह होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं चूंकि 12 माह का ब्याज बराबर 8% है, ठीक है। अब इससे अगर हम एक माह का ब्याज ज्ञात करें तो यह इससे कम है, तो कम के लिए हम भाग करते हैं, तो 8 में हम 12 से भाग करेंगे, यह एक महीने का ब्याज होगा, ठीक है। अब हमसे तिमाही का पूछा गया है, मतलब 3 माह का पूछा गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8/12 गुणा 3। अब 3 से हम 12 में भाग करेंगे 4 बार में और फिर 4 से 8 में भाग करेंगे 2 बार में, तो इस प्रकार हमें 2% तिमाही उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है। और इसके अनुसार हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। यह तो हुआ एक नियम के द्वारा। अब हम इसे दूसरे विधि से अगर करना चाहें तो हम यह देख सकते हैं कि जैसे 12 माह को यदि हम समूहों में बांटे, 3-3 के समूह में बांटे, तो यह हमें 4 समूह प्राप्त होंगे, जैसे 1, 2, 3। मान लिया कि यह पहला तिमाही हुआ, ठीक है। इसी प्रकार यह दूसरा तिमाही होगा 3-3 महीने का, यह तीसरा तिमाही होगा और यह चौथा तिमाही होगा। तो देखिए यहाँ हमें कुल 4 समूह प्राप्त हो रहे हैं, यह समूह नंबर 1, यह 2, यह 3 और यह 4। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक वर्ष बराबर 4 तिमाही, ठीक है। एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो ब्याज का रूपांतरण हमें तिमाही में करना है, तो जो ब्याज की दर है उसे हमें 4 से भाग करना होगा, तो हम 8 में 4 से भाग करेंगे और यह हमें 2% के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रश्न से हमने यह सीखा कि यदि ब्याज वार्षिक दर में दिया गया हो और ब्याज का संयोजन तिमाही होता हो तो ब्याज की दर में हम 4 से भाग करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है नीचे 2 समूह ए और बी दिए गए हैं, ए समूह में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदलकर दिए गए हैं, सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। तो देखिए यहाँ 2 समूह दिए गए हैं, प्रथम समूह ए और द्वितीय समूह बी। अब प्रथम समूह ए में प्रश्न दिए गए हैं और द्वितीय समूह बी में उसके उत्तर दिए गए हैं, जो कि क्रम बदल कर दिए गए हैं। अब इसमें हमें सही उत्तर का चुनाव करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है ए नंबर, एक वर्ष में तिमाही की संख्या। यहाँ पूछा जा रहा है एक वर्ष में
तिमाही की संख्या। तो देखिए पिछले प्रश्न में हमने बताया कि यदि तिमाही की संख्या पूछा जाएगा तो हम वर्ष में के महीनों में हम 3 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 12 महीने में हम 3 महीने से भाग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, तो यह हो जाएगा 4 तिमाही, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं और इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर P सही होगा। ए का उत्तर जो होगा वह P होगा, ठीक है। अब हम बी नंबर को देखेंगे। बी नंबर है 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण। मतलब 6% छमाही ब्याज दर, मतलब यहाँ जो ब्याज दिया गया है वह 10% छमाही है, ठीक है। मतलब 6 महीने में एक बार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 6 माह का ब्याज बराबर 10% है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है तिमाही का। तो देखिए इसे भी करने के 2 तरीके हैं। 6 माह में कितनी तिमाही होंगी, तो 3 से भाग करेंगे, तो इसका मतलब 6 माह में 2 तिमाही होगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ जो ब्याज दिया गया है इसमें हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अगर हम इसे एक ही नियम के अनुसार देखें तो हम यहाँ निकालेंगे, इसलिए 1 माह का ब्याज बराबर 10/6। अब तिमाही का पूछा गया है तो हम लिखेंगे इसलिए 3 माह का ब्याज बराबर 10/6। अब यह 1 से अधिक है इसलिए हम यहाँ गुना करेंगे। अब देखिए 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बार में भाग, और फिर 2 से हम 10 में भाग करेंगे तो 5 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार यह हमें 5% के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ भी हमें 2 प्राप्त हुआ है। अगर हम ब्याज को 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5% प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर ए बी का उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम यह जान गए कि यदि छमाही को तिमाही में बदलना होगा तो छमाही की संख्या में हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है। सी नंबर है 3 वर्ष में होने वाली छमाही रूपांतरण की संख्या। अब देखिए 3 वर्ष में कुल कितने छमाही होंगे, तो देखिए एक वर्ष में 6 माह के 2 छमाही होते हैं, ठीक है। एक वर्ष बराबर 2 छमाही होता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और यदि हम इसमें 6 से भाग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ 6 के 2 छमाही होंगे, ठीक है। अब हमसे 3 वर्ष का पूछा गया है तो एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं तो 3 वर्ष में अधिक होंगे और अधिक के लिए हम गुना करेंगे, तो 2 और 3 का गुना करेंगे तो इस प्रकार हमें 6 छमाही प्राप्त होगा। और हमारा विकल्प नंबर एन विकल्प क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा, ठीक है। अब हम डी नंबर क्वेश्चन को करेंगे। डी नंबर क्वेश्चन है 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो। अब देखिए 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष को हम छमाही भी कहेंगे, ठीक है। 1/2 वर्ष का मतलब 6 महीना हुआ। अब यदि ब्याज 5% वार्षिक है और इसका छमाही रूपांतरण पूछा गया है तो हम इसमें 2 से भाग करेंगे और यह हमें 2 सही 1/2% के रूप में प्राप्त होगा और यह हमारा डी का आंसर होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है ₹100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम मिश्रधन के सूत्र के अनुसार सबसे पहले मिश्रधन को ज्ञात करते हैं और फिर मिश्रधन माइनस मूलधन से हम ब्याज की गणना करते हैं, ठीक है। या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का एक अलग सूत्र होता है, हम उससे भी उसकी गणना कर सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं मूलधन बराबर जो कि हमें दिया गया है 100, समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 10% वार्षिक, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में यह नहीं कहा गया है कि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है, छमाही होता है या तिमाही होता है, तो हम यहाँ ब्याज का संयोजन वार्षिक ही मानेंगे, ठीक है। अब इसके आधार पर हम मिश्रधन का सूत्र लिखेंगे। मिश्रधन ए बराबर P × 1 + R/100 टू द पावर n। P हमारा मूलधन है, R हमारा दर है और n हमारा समय है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100 × 1 + R के स्थान पर लिखेंगे हम 10/100
पावर n, समय को हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यह 0 से 0 कट जाएगा और यह 1/10 होगा। अब इसे हम भिन्न के जोड़ के अनुसार करेंगे तो यहाँ हमारा एलसीएम 10 होगा और 10 से 1 में गुना करेंगे तो ये 10 प्लस 1 पावर 2 बराबर 100 गुना 11/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 100 गुना 11/10। अब पावर 2 है तो हम इसे 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यह 0 से 0 कट गया, यह 0 से 0 कट गया। अब 11 और 11 का गुना करेंगे तो यह 121 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए हमें मिश्रधन 121 रुपए प्राप्त हुआ। अब हम ब्याज की गणना करेंगे तो लिखेंगे ब्याज बराबर ए माइनस पी। ए हमारा मिश्रधन है और पी हमारा मूलधन है। तो देखिए हमें मिश्रधन 121 रुपए और मूलधन 100 रुपए के रूप में प्राप्त है। तो हम यहाँ 121 माइनस 100 करेंगे और हमें 21 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 21 रुपए। ठीक है, और यह हमारा आंसर होगा। अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 5वां क्वेश्चन है 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ हमसे 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा गया है। तो हम यहाँ आपको बता दें कि 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है यदि मूलधन बराबर हो तो। ठीक है, अपने इस कथन को साबित करने के लिए हम यहाँ इस प्रश्न में हम दोनों ब्याजों की को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा मूलधन जो है वह 500 रुपए है, दर बराबर 15% वार्षिक और समय बराबर 1 वर्ष। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम साधारण ब्याज ज्ञात करें तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, अभी हमारा मूलधन है 500 गुना समय है 1 गुना दर है 15 बटा 100 और देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 15 और 5 का गुना करेंगे तो यह 75 होगा। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि हमें यहाँ साधारण ब्याज 75 रुपए प्राप्त हुए। अब हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। ठीक है, मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अभी हमारा मूलधन है 500 प्लस इंटू 1 प्लस R, R है 15 बटा 100 और n है समय 1 वर्ष तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अभी हो जाएगा 500। अब देखिए इसे भिन्न के जोड़ की तरह क्रिया करेंगे तो यह होगा 100 प्लस 15 बटा 100। पावर 1 है तो हम इसे लिखेंगे नहीं और यह हो जाएगा 500 गुना 115 बटा 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 115 और 5 का गुना करेंगे तो यह 575 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ हमें मिश्रधन 575 प्राप्त हो गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं। तो CI इक्वल टू A माइनस P। ए हमारा मिश्रधन है अमाउंट और P हमारा प्रिंसिपल है मूलधन। तो यह 575 माइनस 500 होगा तो घटाने पर हमें 75 रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी हमें 75 रुपए के रूप में और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें 75 रुपए के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। यदि हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करें तो अंतर बराबर 75 माइनस 75 बराबर 0 रुपए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि ब्याज की दर और मूलधन बराबर हो तो पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। 6वां क्वेश्चन है कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए।
तो देखिए यहां हमें दर दिया गया है, ब्याज की दर बराबर 12% वार्षिक। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो, मतलब ब्याज का संयोजन प्रत्येक 3 महीने में किया जाता हो, तो प्रति तिमाही ब्याज दर बताइए। तो देखिए हमने पहले के प्रश्न में भी देखा कि यदि ब्याज वार्षिक दिया गया हो और ब्याज का संयोजन तिमाही संयोजित होता हो, तो ब्याज में हम 4 से भाग करते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं तिमाही ब्याज की दर बराबर 12/4। ठीक है, इसे हमने विस्तार रूप से पिछले प्रश्नों में बताया है कि हम यहाँ 4 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अगर हम उसमें 3-3 का समूह बनाएंगे तो कुल 4 समूह प्राप्त होंगे, इसलिए हम यहाँ 4 से भाग करते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो इस प्रकार हमें 3% तिमाही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, ₹2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो देखिए यहां हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन बराबर 2000 रुपए। ठीक है, समय दिया गया है 1/2 वर्ष, दर दिया गया है 10% वार्षिक। ठीक है, अब प्रश्न में एक बात और दी गई है कि यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए, मतलब प्रत्येक 6 महीने में। अब देखिए प्रत्येक 6 महीने में यदि ब्याज का संयोजन किया जाएगा तो समय और दर हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक 6 महीने में जोड़ा जाता है, इसलिए समय बराबर, तो देखिए जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो समय में हम 2 का गुना और दर में हम 2 से भाग करते हैं। तो समय दिया गया है 1 से ही 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, अब इसमें हम 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो यह 2 कट जाएगा और यह हमें 3 छमाही प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब 1 से ही 1/2 मतलब 1 वर्ष, और यह 1/2 हो गया आधा वर्ष, तो 1 वर्ष में 2 छमाही और आधे वर्ष में 1 छमाही, तो इस प्रकार कुल 3 छमाही होंगे। ठीक है, तो यहाँ n जो हमारा होगा वह 3 होगा। इसी प्रकार दर 10% वार्षिक है, तो इसे छमाही में बदलने के लिए हम 2 से भाग करेंगे और यह हो जाएगा 5% छमाही। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें जो मूलधन है P वह 2000 के रूप में प्राप्त हुआ है, समय n हमारा 3 छमाही के रूप में प्राप्त हुआ है और r दर हमारा 5% छमाही के रूप में प्राप्त हुआ है। अब इसके आधार पर हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे, तो मिश्रधन के लिए लिखेंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 n। ठीक है, P हो गया हमारा 2000 इंटू 1 प्लस R, R हमारा दर हो गया 5% बटा 100 इंटू n हमारा हो गया 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2000। अब देखिए 5 से हम 100 में भाग कर सकते हैं 20 बार में। ठीक है, और 20 और 1 का गुना करेंगे तो होगा 20 प्लस 1/20 का होल पावर 3, या 2000 गुना 21/20 का पावर 3। अब देखिए पावर 3 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 गुना 21 करेंगे तो यह हमें 9261 प्राप्त होगा, जो कि 21 का घन है, बटा 4। हर में हम 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, अब इसे हम भाग करेंगे 4 से, तो यह हमें 2315
2315 रुपए 25 पैसे के रूप में प्राप्त होगा। यह हमारा मिश्रधन है। तो यह हमें मिश्रधन प्राप्त हो गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन है हमारा 2315 रुपए 25 पैसे और मूलधन है हमारा 2000 रुपए। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो यह 315 रुपया 25 पैसे के रूप में प्राप्त होगा, जो कि हमारा ब्याज होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में रुपए 640 का मिश्रधन रुपए 810 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमें दर दिया गया है 12 सही 1/2%। ठीक है, कितने वर्ष में 640 रुपए का यह रुपए जो है यह मूलधन है और यह हमारा मिश्रधन है। प्रश्न में हमसे कितने वर्ष में मतलब समय को पूछा गया है, तो हमें यहाँ जो सूचनाएं प्राप्त है हम पहले उसे लिख लेते हैं। मूलधन बराबर 640 रुपए। ठीक है, मिश्रधन बराबर 810 रुपए। ठीक है, दर बराबर 12 सही 1/2%, जिसे अगर हम लिखना चाहें तो दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, इसे 12 दूनी 24 एक 25/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसे हम लिख सकते हैं 12.5% के रूप में। ठीक है, अब देखिए हमसे समय पूछा गया है, तो समय, दर या मूलधन ये तीनों को ज्ञात करने के लिए हम मिश्रधन का ही प्रयोग करते हैं, मिश्रधन के सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर, मतलब दर बटा 100 इंटू पावर n, मतलब समय। ठीक है, यह मिश्रधन का सूत्र होता है। अब देखिए जो जो सूचनाएं हमें प्राप्त हैं हम उनके नीचे उसे लिखते चलेंगे। जैसे मिश्रधन प्राप्त है तो इसे लिखेंगे 810 बराबर मूलधन प्राप्त है तो इसे लिखेंगे 640 इंटू 1 प्लस दर प्राप्त है। अब देखिए दर को अगर हम 25/2 लिखते हैं तो अंश में 25 लिखेंगे और हर में 2 का गुणा करेंगे। यदि 12.5 लिखते हैं तो अगर मान लिया हमने यहाँ 12.5 लिखा है, ठीक है, बटा 100, तो यह दशमलव हटाएंगे तो हर में हमें 1 शून्य बढ़ाना होगा। ठीक है, पावर, अब देखिए समय हमसे पूछा गया तो समय को हम n के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो ये होगा 810 बराबर 640 इंटू 1 इंटू 1 प्लस, अब देखिए अगर हम 125 और 100 को भाग करेंगे तो देखिए 25 से 125 में भाग करेंगे 5 बार में, 25 बचे 125 और 25 में 25 से 1000 में भाग करेंगे तो 25 चौके 100, 40 बार में भाग लगेगा। फिर 5 से 40 में भाग करेंगे तो 8 बार में भाग लगेगा, 8 पंचे 40, तो ये हमें 1/8 टू द पावर n के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यह होगा 810 बराबर 640 इंटू, अब देखिए जब इसे हम भिन्न के रूप में जोड़ेंगे तो यह एलसीएम लेंगे, यह 8 होगा और यह 8 प्लस 1 होगा। ठीक है, टू द पावर n, यह 810। अब देखिए यहां से 640 जो गुना के रूप में है हम इसे बराबर किधर लेकर आएंगे और यह भाग के रूप में हर में हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9/8 टू द पावर n। अब देखिए यह 0 से 0 कट जाएगा और इसे 81 को हम स्क्वायर और 64 को हम 8 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे अगर हम लिखना चाहें तो 9/8 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 9/8 का होल स्क्वायर बराबर 9/8 टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए यह हमें a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n के रूप में प्राप्त हो गया। जहां दोनों के आधार बराबर हैं और घात अलग अलग हैं तो हमें यहाँ लिख सकते हैं m बराबर n। ठीक है, यह घातांक का सूत्र है तो इसके आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं
यह दोनों आपस में कट जाएंगे और लिख सकते हैं 2 बराबर n या n बराबर 2। ठीक है, अब n हमारा समय था और प्रश्न में पूछा गया था कितने समय में, तो हम लिखेंगे अतः समय बराबर 2 वर्ष। क्वेश्चन 9 है ₹5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है वह दिया गया है मूलधन P बराबर ₹5120। ठीक है, ब्याज की दर है, ब्याज की दर R बराबर 12.5% वार्षिक। समय n बराबर 1/2 वर्ष। ठीक है, यह सूचना हमें दिया गया है और साथ ही एक और सूचना दिया गया है कि ब्याज प्रति तिमाही देय है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि ब्याज का संयोजन प्रति तिमाही है, इसलिए दर R बराबर, अब देखिए यहाँ जो 12.5% वार्षिक दिया गया है, तो इसको जब हम तिमाही में बदलेंगे तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो इसे हमें 4 से भाग करना होगा। तो ये हो जाएगा 12.5/4। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हर में हम शून्य लगाएंगे। ठीक है, अब यह हो गया 125/40। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 8 40 और 25 बचे 125, तो यह होगा 25/8% तिमाही। ठीक है, तो जो ब्याज की दर प्राप्त हुआ वह 25/8% तिमाही प्राप्त हुआ। अब हम समय को भी तिमाही में बदल लेंगे, तो समय n बराबर 1/2 वर्ष है। अगर इसे हम तिमाही में बदलना चाहें तो एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। ठीक है, 12 महीने को अगर हम 3-3 महीने के समूह में बांटेंगे तो 4 तिमाही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इसमें हमें 4 से गुना करना होगा और जब 4 से गुना करेंगे तो यह 2 तिमाही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमें R प्राप्त हुआ वह 25/8 और जो N प्राप्त हुआ वह 2 तिमाही प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन A का सूत्र होता है मिश्रधन A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। ठीक है, तो यहाँ मूलधन है 5120 रुपए इंटू 1 प्लस R को हमने ज्ञात किया 25/8। तो देखिए 25 अंश में, तो इसे अंश में लिखेंगे और 8 को हर में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ गुना 100 के रूप में इसे लिखेंगे। n समय हो जाएगा 2। अब देखिए 25 से भाग करेंगे 100 में 4 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5120 प्लस इंटू 1 प्लस 1/32। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे जब हम जोड़ेंगे तो 32 एकम 32 एक 33 होगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 5120 गुना 33/32 का स्क्वायर। ठीक है, या 5120 गुना 33/32 गुना 33/32। अब 32 से भाग करेंगे तो देखिए 16 से भाग करेंगे, 16 दूनी 32 और इसमें 16 से भाग करेंगे तो 51 में भाग करेंगे। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 शेष बचेगा। 3 और 2 मिलकर हो गए 32, 16 दूनी 32, मतलब कि 320 बार में भाग लगेगा। अब देखिए 32 से अगर हम 320 में भाग करेंगे तो 10 बार में भाग लगेगा और 2 से अगर हम 10 में भाग करेंगे तो 5 बार में भाग लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 गुना, अब देखिए 33 और 33 को गुना करेंगे तो 33 का स्क्वायर करेंगे तो यह 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18 के 88 लेख 3 तिया 9 1 10, 1089 होगा। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 8 40 और 44 के 4 हासिल 4, 5 का पाड़े 0 पर पढ़ेंगे 0 होगा, 4 जोड़ेंगे 4 होगा, 5 एकम 5। तो यहाँ जो हमें मिश्रधन प्राप्त हो रहा है वह 5445 रुपए प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और प्रश्न में पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे।
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ जो मिश्रधन है वह है 5,445 रुपए और जो मूलधन है वह 5,120 रुपए है। अब इसे घटाएंगे तो 5 में से शून्य जाएगा, 5 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 शेष बचेगा और 4 में से 1 घटाएंगे 3 शेष बचेगा। तो यहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा वह 325 रुपए होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें करना क्या था कि ब्याज का संयोजन जो है वह तिमाही दिया गया था। ठीक है, और ब्याज की दर और समय को जो दिया गया था वह वर्ष और वार्षिक के आधार पर दिया गया था। तो सबसे पहले हमें दर को वार्षिक से तिमाही में बदलना था और समय को वर्ष से तिमाही में बदलना था। ठीक है, और फिर हमें उसका चक्रवृद्धि मिश्रधन और ब्याज को ज्ञात करना था। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन 10 है, किस ब्याज की दर से ₹4,000 पर 9 माह में ₹630.50 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो देखिए यहाँ दिया गया किस ब्याज की दर से, तो प्रश्न में हमसे ब्याज की दर को पूछा जा रहा है। ₹4,000 तो यह हो गया मूलधन, 9 माह में तो यह हो गया समय और 630 रुपए 50 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूलधन P बराबर ₹4,000, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इसे बोलते हैं बराबर 630 रुपए 50 पैसे दिया गया है। ठीक है, हाँ हमें ब्याज की दर को ज्ञात करने के लिए मिश्रधन के सूत्र को प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर यह होता है मूलधन P प्लस चक्रवृद्धि ब्याज CI। ठीक है, तो मूलधन है 4,000 रुपए प्लस चक्रवृद्धि ब्याज है 630 रुपए 50 पैसे। तो इसे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4,630 रुपए 50 पैसे। ठीक है, यह हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब समय दिया गया है बराबर 9 माह और साथ ही प्रश्न में यह कहा गया है कि ब्याज का संयोजन जो है वह प्रति तिमाही होता है। तो लिखेंगे चूंकि ब्याज का संयोजन तिमाही होता है या तिमाही है, इसलिए समय बराबर, अब देखिए तिमाही कहा गया है मतलब एक वर्ष में प्रत्येक 3 महीने पर ब्याज का संयोजन किया जाता है। तो अगर हमें इसे एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं तो 9 माह में कितने होंगे, तो इसे अगर हम 3 से भाग करेंगे तो कुल 3 तिमाही होंगे। ठीक है, 9 महीने को अगर 3-3 के समूह में बांटा जाएगा तो 3 तिमाही होगा। तो यहाँ हमें समय n बराबर 3 तिमाही प्राप्त हो गया और दर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना दर बराबर R प्रतिशत तिमाही। ठीक है, दर को भी हम तिमाही में मानेंगे। देखिए यहाँ हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन, मूलधन, समय और दर को हमने मान लिया। अब हम मिश्रधन के सूत्र के आधार पर इन सभी को रखेंगे। तो लिखेंगे मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का होल पावर n। ठीक है, मिश्रधन है 4,630 रुपए 50 पैसे, मूलधन है 4,000 रुपए इंटू 1 प्लस दर को हमने R माना है बटा 100 और समय जो है वह 3 तिमाही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह जो 4,000 मूलधन के रूप में है यह गुणा के रूप में है, तो इसे हम बराबर की इधर लेकर आएंगे तो यह भाग हो जाएगा। तो यह 4,630.50 बटे 4,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य लगाएंगे। अब यह 0 से 0 कट गया।
अब अगर हम इसे 5 से भाग करेंगे तो 5 अठे 40, या 8000 में भाग लगेगा। और इसे अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 नवा 45, 1 से बचा 1 और 3 हो गए 13, 5 दूनी 10, 3 से बचा 3 और 0 हो गए 30, 5 छक 30, 5 एकम 5। तो यह 9261 रुपए के रूप में प्राप्त हो रहा है। और इसे हम इसी तरह लिखेंगे 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3। देखिए जब हमें दर ज्ञात करना होता है तो यह मिश्रधन बटा मूलधन होता है और इसे इस रूप में तोड़ना होता है कि वह यहाँ पास जो समय है उसके घात के रूप में हो जाए। तो देखिए अगर हम देखें तो 8020 का घन है, तो इसी प्रकार यह 21 का घन होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 21 बटा 20 का होल क्यूब, ठीक है, बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का होल क्यूब। देखिए जब हमें दर ज्ञात करना होगा तो यह कुछ इस प्रकार से आएगा कि यहाँ पास जो घात में प्राप्त होगा वही घात यहाँ भी होगा, ठीक है। और ऐसा होने से यह दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यह हो जाएगा 21 बटा 20 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। अब प्लस 1 बराबर के इधर से इस तरफ आएगा तो वह माइनस होगा, तो इसे लिख सकते हैं 21 बटा 20 माइनस 1 बराबर आर बटा 100। अब इसे हल करेंगे तो देखिए यह होगा 21 माइनस 20 बटा 20, मतलब यह हो जाएगा 1 बटा 20, ठीक है, बराबर आर बटा 100। या आर बराबर, अब देखिए यह जो 100 है वह बराबर किधर आएगा, तो हर में है तो यह अंश में हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 बटा 20, ठीक है, जैसे इसे हमने घुमा कर लिखा है। 20 से 100 में भाग करेंगे 20 बचे 100। तो आर का जो मान प्राप्त हुआ वह 5% तिमाही प्राप्त हुआ, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो यहां हमें ब्याज की दर वार्षिक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः दर बराबर 5 गुना, देखिए एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं तो 5 गुना 4 करेंगे बराबर 20% वार्षिक, ठीक है। तो यहाँ जो ब्याज की दर प्राप्त होगा वह 20% वार्षिक प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। प्रश्न 11 है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 12,000 पर रुपए 1,230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो देखिए यहाँ जो मूलधन दिया गया है, मूलधन P बराबर 12,000 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट 1,230। तो हम यहाँ मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे, तो मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, यह हो जाएगा 12,000 प्लस 1,230, तो यह हो जाएगा 13,230 रुपए, ठीक है। दर दिया गया है, दर बराबर 10% वार्षिक। अब देखिए प्रश्न में एक बात दिया गया है कि ब्याज का संयोजन प्रति छमाही होता है, तो लिखेंगे चूंकि ब्याज का संयोजन छमाही है, मतलब एक वर्ष में 2 बार ब्याज को संयोजित किया जा रहा है, तो दर जो हो जाएगा, दर आर बराबर, यह 10% वार्षिक है, साल में 2 बार लिया जा रहा है तो इसे हम 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 5% छमाही, ठीक है। समय को पूछा गया है तो समय को हम n मान लेंगे, समय बराबर n छमाही यह माना गया है, ठीक है। प्रश्न में दिया नहीं गया है, इसे पूछा गया है। अब हम सूत्र के द्वारा इसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो मिश्रधन है वह 13,230 रुपए है, बराबर मूलधन जो है वह 12,000 है, प्लस 1 प्लस आर जो है वह 5% छमाही है बटा 100, और समय जो है उसे हमने n माना है, ठीक है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मूलधन को बराबर की इस तरफ लेकर आएंगे और उसे मिश्रधन बटा मूलधन के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 13,230 बटा 12,000
अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यह जो होगा 1 प्लस 5, अब देखिए इसे हम 5 से भाग कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 20 पच्चे 100, तो यह हो जाएगा 1/20 का पावर n, ठीक है। या अब देखिए यहाँ हम इसे हम 3 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 4 बार में भाग लगेगा, मतलब 400 बार में। और यहाँ अगर 3 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, एक से बचा, फिर एक और 2 मिलकर होगा 12, 4 तिया 12, और फिर यहाँ एक बार में 441/400। अब देखिए 441/400 को 441 21 का वर्ग होता है, और 400 जो होता है वो 20 का वर्ग होता है, तो इसे 21/20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर। अब इसे भी हम लिख सकते हैं 20 एकम 20 और 20 और 1 21, 21/20 का पावर n लिख सकते हैं। अब देखिए जब हमें समय ज्ञात करना होगा तो हम जब इसे इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ अंश बटा हर जो प्राप्त होगा वह यहाँ भी वही प्राप्त होगा, और यह दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और यह हो जाएगा n बराबर 2 छमाही, ठीक है। तो देखिए यहाँ समय प्राप्त हुआ है 2 छमाही। अगर इसे हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा तो लिखेंगे अतः समय n बराबर, यह 2 छमाही है, छमाही को वर्ष में बदलने के लिए 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यह 1 वर्ष प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो समय हमें प्राप्त हुआ वह 1 वर्ष प्राप्त हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपए 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है 88,720 रुपए, यह मिश्रधन दिया गया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं मिश्रधन बराबर रुपए 88,720, ठीक है। समय जो दिया गया है n बराबर 2 वर्ष, और जो दर दिया गया है दर r बराबर 5% वार्षिक, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में कहीं नहीं कहा गया है कि ब्याज का संयोजन छमाही है, तिमाही है या वार्षिक है। तो ऐसे स्थिति में हम हमेशा यह मानकर चलेंगे कि ब्याज का जो संयोजन हो रहा है वह वार्षिक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ मूलधन को पूछा गया है तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर P, ठीक है। तो देखिए मिश्रधन का सूत्र होता है, तो लिख सकते हैं सूत्र से मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय, ठीक है। तो यहाँ जो मिश्रधन दिया गया है वह है 88,720 रुपए बराबर मूलधन जो है वह है P इंटू 1 प्लस दर है 5% बटा 100, समय है 2 वर्ष का, ठीक है। 5 से भाग करेंगे 100 में तो 20 बार में भाग लगेगा। अब इसे लिख सकते हैं या 88,720 बराबर P इंटू यह हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर, या 88,720 बराबर P। अब देखिए अगर इसे हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो यह 441 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, ठीक है। यह गुना में है, बराबर किधर आएगा तो पलट जाएगा, तो यह हो जाएगा 88,720। अब यह बराबर किधर आएगा तो जो हर है वह अंश में हो जाएगा 400/441 बराबर P, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसे हल करेंगे तो यह भाग नहीं लगेगा, इसे हमें गुना करके पूरे रूप से भाग करना होगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वह होगा 80,471.655 रुपए, ठीक है। उत्तर माला में जो उत्तर दिया गया है उसमें यहाँ 8 और 4 के अंकों को बदल दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप मिसप्रिंट मानेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 200 हो
तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है 20% वार्षिक दर, दर यहाँ है 20% का, समय दिया गया है 2 वर्ष और साधारण ब्याज दिया गया है ₹200 का, और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज को पूछा गया है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें मूलधन ज्ञात होना चाहिए, ठीक है, और हम साधारण ब्याज के सूत्र से मूलधन को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 200 रुपए, दर बराबर 20% वार्षिक, समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है। अब मूलधन का सूत्र होता है मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। ब्याज है 200 रुपए का गुना 100 बटा समय है 2 वर्ष और दर है 20%। 20 से 200 में भाग करेंगे 10 बार में और 2 से 10 में भाग करेंगे 5 बार में। तो यहाँ जो मूलधन प्राप्त होगा वह 500 रुपए प्राप्त होगा, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो इसके लिए हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। P मूलधन है 500 रुपए गुना 1 प्लस दर है 20% बटा 100 और दर है समय है 2 वर्ष का। 20 से भाग करेंगे 100 में 5 बार में और 20 में 1 बार में, तो ये हो जाएगा 500 गुना, अब देखिए 5 एकम 5 1 6, 6 बटा 5 पावर 2 है तो इसे हम 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे। 5 से भाग करेंगे 500 में 100 बार में और 5 से भाग करेंगे 100 में 20 बार में। अब देखिए 6 गुना 6 और 20 करेंगे तो 6 गुना 6 36, 36 दूनी 72, 720 रुपए। तो यहाँ जो मिश्रधन प्राप्त हुआ वह 720 रुपए का हुआ। अब प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ मिश्रधन है 720 और मूलधन है 500, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 220 रुपए का, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 2 वर्ष में ₹8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ₹20 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। तो देखिए यहाँ दिया गया है समय 2 वर्ष में, मूलधन दिया गया है 8,000 रुपए, तो चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 20 रुपए का, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। तो दिया गया है मूलधन P बराबर ₹8,000, ठीक है। फिर दिया गया है समय n बराबर 2 वर्ष और फिर दिया गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बराबर ₹20, ठीक है। दर ज्ञात करना है तो लिखेंगे दर बराबर R% वार्षिक, इसे हमने माना है, ठीक है। अब देखिए इसे ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे कि हमें अपना आंसर आसानी से प्राप्त हो सके। एक बार हम सूत्र के द्वारा इसे हल करेंगे और फिर हम इसे देखेंगे कि इस सूत्र को कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया गया हो तो वो उसके लिए जो सूत्र इस्तेमाल किया जाता है वो होता है P इंटू R बाई 100। अब यहाँ 2 वर्ष है तो हम यहाँ पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर जो दिया गया है वह 20 रुपए दिया गया है, बराबर P मूलधन है 8,000
आर को हमने माना है बटा 100 के पावर 2। अब यह 8000 बराबर किधर आएगा, तो ये हो जाएगा 20 बटा 8000। अब 20 से भाग करेंगे 8000 में तो 20 चौके 80, 400 बार में बराबर आर बाई 100 का पावर 2। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं 1/400 बराबर आर बटा 100 का पावर 2। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है, बराबर किधर आएगा तो वो रूट में बदल जाएगा। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं 1/20 का होल स्क्वायर बराबर आर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और यह प्राप्त होगा 1/20 बराबर आर बटा 100। अब यह 100 हर में है, बराबर किधर में आएगा तो अंश में गुना हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 100/20। तो 20 से 100 में भाग करेंगे 5 बार में बराबर आर। तो यहाँ जो आर का मान प्राप्त होगा वह 5% होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमें दर प्राप्त हुआ वह 5% वार्षिक प्राप्त हुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ जो हमने सूत्र का प्रयोग किया वह था P इंटू आर बाई 100 का पावर 2। क्यों, क्योंकि यहाँ समय 2 वर्ष का था। अब यह सूत्र बना कैसे, तो इसे हम अब देखेंगे। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर हम ज्ञात करें, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन है P इंटू आर दर है इंटू समय N बटा 100, यह हम यहाँ T लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ हमें मूलधन 8000 दिया गया है, परंतु हम इसे सूत्र के द्वारा हल कर रहे हैं, तो हम यहाँ P का मान नहीं रखेंगे, सिर्फ N का मान रखेंगे और यह होगा 2PR बटा 100। ठीक है, यहाँ हमने समय को 2 माना है, इसलिए यह 2 वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए हम अब चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करेंगे और वह प्रत्येक वर्ष का अलग अलग ज्ञात करेंगे। जैसे सबसे पहले ज्ञात करेंगे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके लिए भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और यह होगा P इंटू आर इंटू एन बाई 100। अब यहाँ पास जो समय है वह 1 वर्ष का है, तो यह PR बटा 100 होगा। ठीक है, यह पहले वर्ष का होगा। अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, तो हम यह जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष का जो मूलधन होता है वह पहले वर्ष के मूलधन और ब्याज को जोड़कर बनाया जाता है, या फिर पहले वर्ष का मिश्रधन होता है। तो पहले वर्ष का मूलधन P था और पहले वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हुआ वह PR बटा 100 प्राप्त हुआ। तो यह हो गया दूसरे वर्ष का मूलधन। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो यह 100P प्लस PR बटा 100 के रूप में होगा। ठीक है, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो यह दूसरे वर्ष का मूलधन हो गया। अगर अब हम दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वह होता है मूलधन। तो मूलधन यहाँ है 100P प्लस PR बटा 100 गुना दर जो है वह R है और N जो है वह 1 वर्ष का है, तो N हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बटा 100। अब इसे अगर हल करेंगे तो देखिए इसे हल करेंगे तो यह होगा, अब यहाँ R का गुना होना है तो इन अंश और हर दोनों में होगा, तो यह 100PR प्लस PR स्क्वायर बटा 100 गुना 100 होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ दिया गया है R का गुना हम पहले इसमें करेंगे तो यह होगा 100PR और फिर R का गुना हम PR में करेंगे तो यह होगा PR स्क्वायर, यह 100 हर में है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम दोनों को अलग अलग करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 100PR बटा 100 इंटू 100 प्लस PR स्क्वायर बटा 100 इंटू 100। अब देखिए ऐसा हमने क्यों लिखा, तो यह प्लस के रूप में है और इसका जो एलसीएम है इसे हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए यह 100 से 100 कट जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं PR बटा 100 प्लस इसे हम लिख सकते हैं P इंटू R बाई 100
का पावर 2। देखिए r का स्क्वायर है और यहाँ 100 दो बार है, तो इसे हम p इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमें प्राप्त हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक, यह दूसरे वर्ष का ब्याज हमें यह प्राप्त हो गया। पहले वर्ष का जो हमने ब्याज प्राप्त किया था वह प्राप्त किया था पी आर बटा 100। ठीक, यह पहले वर्ष का है और दूसरे वर्ष का है पी आर बटा 100 प्लस पी इंटू आर बाई 100 का पावर 2। यह दूसरे वर्ष का ब्याज है। ठीक है, आप इसे एक बार फिर से समझ देख लीजिए कि दूसरे वर्ष का ब्याज हमने कैसे ज्ञात किया था। अब देखिए यहाँ पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यह प्राप्त हुआ और यह दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो कुल अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करें तो लिख सकते हैं कुल ब्याज बराबर यह हो जाएगा पी आर बटा 100 प्लस पी आर बटा 100 प्लस पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी आर बटा 100 पी आर बटा 100 यह दो बार है, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 पी आर बटा 100 प्लस पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर। मतलब हमने यहाँ क्या किया कि सबसे पहले तो 2 वर्ष का हमने साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया। ठीक है, फिर साधारण ब्याज के सूत्र के द्वारा ही हमने पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमने मूलधन में ब्याज को जोड़कर एक नया मूलधन ज्ञात किया और फिर उसके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात किया। अब हमने दोनों चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर कुल ब्याज ज्ञात किया जो कि यह प्राप्त हुआ। कुल ब्याज जो प्राप्त हुआ यह प्राप्त हुआ। ठीक, यह है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमने यहाँ साधारण ब्याज को भी ज्ञात किया है, तो प्रश्न में दिया गया अंतर, तो अगर इसे हम माइनस करेंगे 2 पी आर बाई 100 करेंगे तो देखिए यहाँ पास 2 पी आर बाई 100 माइनस में है और यहाँ 2 पी आर बाई 100 प्लस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ जो ब्याज का अंतर प्राप्त होगा वह p इंटू आर बाई 100 का पावर 2 प्राप्त होगा और इसी सूत्र का हमने प्रयोग करके आपको r ज्ञात करने के लिए बताया था। तो अगर आप प्रश्न में इतना लंबा प्रोसीजर करेंगे और p का मान रखेंगे और समय को मान रखेंगे तो ये बहुत ही हौच-पौच और लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सूत्र को सॉल्व करेंगे और फिर सूत्र के द्वारा इसे हल कर लेंगे। और अगर आपको सूत्र को हल करने में दिक्कत हो तो इसके लिए आप यह सूत्र याद कर लीजिए कि यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो और हमें दर ज्ञात करना हो तो हम p इंटू आर बाई 100 के स्क्वायर के सूत्र के हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ₹160 का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दर बराबर 5% वार्षिक, समय बराबर 2 वर्ष और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो दिया गया है वह 160 रुपए दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि मूलधन बराबर P। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो यह हो जाएगा मूलधन P गुना समय 2 गुना दर R बटा 100। इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 10 P बटा 100 या फिर इसे हम कह सकते हैं P बटा 10। ठीक है, यह 2 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। अब हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो यह होगा P इंटू 1 प्लस R। R यहाँ दिया गया है 5% बटा 100 और N दिया गया है 2।
5 से भाग करेंगे 100 में, 2 बार में भाग लगेगा, मतलब 20 बार में भाग लगेगा। अब हो जाएगा 20 एकम 20 और एक 21/20, तो इसे लिख सकते हैं P इंटू 21/20 का होल स्क्वायर या 441 P/400। ठीक है, इसे हल करेंगे तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन प्राप्त हो गया। अब 2 वर्ष का अगर हम ब्याज ज्ञात करें, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 441 P/400 माइनस P मूलधन। इसे हल करेंगे तो ये होगा 441 P माइनस 400 P/400। ठीक है, बराबर 41 P/400। ठीक है, इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें P/100 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें 41 P/400 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों का जो अंतर दिया गया है वह 160 दिया गया है, तो लिख सकते हैं प्रश्न से चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, तो इसे लिखेंगे 41 P/400 माइनस P/10 साधारण ब्याज बराबर 160। अब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 400 और ये हो जाएगा 41 P माइनस, अब देखिए 10 से 400 में भाग करेंगे 40 बार में, तो ये होगा 40 P बराबर 160, या अब 41 P में से 40 P को माइनस करेंगे तो ये होगा P/400 बराबर 160, या P बराबर 160 गुना 400। अब इसे गुना करेंगे तो P का जो मान प्राप्त होगा वह 16 चौके 64,000 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हमें मूलधन P हमने मूलधन माना था वह 64,000 के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे अतः मूलधन बराबर 64,000 रुपए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में हमने क्या किया कि सबसे पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात किया, मूलधन को P मानते हुए हमने 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात किया, और फिर हमने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन को ज्ञात किया। जब हमने मिश्रधन को ज्ञात किया तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करके हमने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न में दिया गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह 160 रुपए है, तो इसे हमने समीकरण में सेट कर दिया और P का मान ज्ञात कर लिया, जिससे हमें कि मूलधन ज्ञात हो गया। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चन हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।